नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानगो के शंकुसाई में चोरों का आतंक, दरवाजा तोड़कर की गई लाखों की चोरी। परसुडी थाना क्षेत्र में अनियंत्रित कार का कहर, सड़क किनारे खड़ी 3 बाइक को किया क्षतिग्रस्त, पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। टाटा स्टील UISL संवेदक के विरोध में झामुमो जिला समिति का उप श्रमायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। जमशेदपुर के उलेडी थाना अंतर्गत शंकुसाई रोड नंबर 3 जय गुरु नगर स्थित लक्ष्मी देवी के बंद पड़े मकान में दरवाजा तोड़कर चोरों ने जमकर उत्पात मचाते हुए घर में रखे सारे पीतल के बर्तन के साथ साथ अलमीरा में रखा हुआ मंगलसूत्र और कान की बाली की चोरी कर ली। इस घर की देखभाल क्षेत्र में ही रहने वाली लक्ष्मी देवी की बेटी सुनीता देवी करती है। उन्हें चोरी की जानकारी तब हुई जब वह आज घर पहुंची। उन्होंने पाया कि घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है और घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है। घर में चोरी हो गई है। चोरी हुए सामानों की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इसकी सूचना स्थानीय थाना को दे दी गई है। वहीं भाजपा नेता विकास सिंह ने बताया कि आजकल मानगो में अपराधी बेकाबू हो गए हैं। घनी आबादी के बीच दरवाजा तोड़कर चोरी करना अपराधियों के बढ़े मनोबल को दर्शाता है। हम शंकुसाई के रोड नंबर 5 में आए हुए हैं। यहाँ सुनीता जी का मकान है। सुनीता जी अपने ससुराल में रहती है। उनकी माँ यहाँ रहती थी जो रांची गई हुई है। कल रात चोर ने आए और चोरी करके सारा सामान घर का ले गए। ये सुनीता बता रही थी कि मेरा मंगलसूत्र यहीं था, कान की बाली थी जिसकी कीमत लगभग लाख रुपए से ऊपर है। पीतल के जो बर्तन थे वे भी चोर लेके चले गए। पूरा सारा सामान तहस नहस कर दिए। मुझे सुनीता ने बुलाया है। मैं अभी इस मामले की जानकारी स्थानीय थाना में दिया हूं और चोरों को, अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग मैंने रखी है। परसुडी थाना क्षेत्र के खास महल चौक के पास अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़ी 3 बाइक में टक्कर मार दी। हालांकि हादसे में किसी को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन दुर्घटना में तीनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कार चालक 19 वर्षीय आदित्य सिंह को धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार तेजी से लोको कॉलोनी की ओर से निकली और सड़क किनारे खड़ी बाइक को रौंदते हुए प्रसाद होटल के बाहर रुक गई। लोगों ने बताया कि अगर कार बाइक से नहीं टकराती तो वह सीधे होटल के अंदर घुस जाती। फिलहाल पुलिस चालक को थाना ले गई है। जमशेदपुर में जुस्को यानी टाटा स्टील UISL के संवेदक MS एंटरप्राइजेस के द्वारा सफाई के कार्य में जुटे मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। इसके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति के द्वारा उप श्रमायुक्त कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया गया। वरिष्ठ झामुमो नेता श्यामल सरकार के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। बता दें, तकरीबन 100 से ज़्यादा सफाई कर्मी उक्त संवेदक के तहत सफाई का काम करते हैं और इनके बोनस तथा छुट्टी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही काम के लिए सबसे ज़रूरी PP भी इन्हें उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। इनके द्वारा झामुमो के नेतृत्व में इस मामले के खिलाफ उप श्रमायुक्त के पास न्याय की गुहार लगाई गई है और आज त्रिपक्षीय वार्ता होनी थी, लेकिन यहाँ जुस्को और संवेदक के कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। इससे मजदूर आक्रोशित हो उठे हैं और कल से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। वैसे इनके हड़ताल पर जाने से शहर के कई क्षेत्रों में सफाई का काम ठप पड़ जाएगा। जो जमशेदपुर शहर में है उसका वेंडर MS एंटरप्राइजेस के द्वारा ये सफाई कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है। ना इन लोग का बोनस का भुगतान किया जा रहा है, ना आपका छुट्टी का पैसा दिया जा रहा है, ना PP दिया जा रहा है। PP इसका एकदम ज़रूरी चीज़ है, वो ठेकेदार को देना ही है। और जब इन लोग मांगता है PP तो PP का मतलब हो गया जूता, चश्मा, हेलमेट। इन लोगों को बोलता जा खरीद के ला के काम में आओ, नहीं तो काम में मत आना। पूरा गुंडागर्दी चरम सीमा पार कर चुका है और बोलता हम सेफ्टी में बहुत आगे हैं। कि एक क्या विडम्बना है। तो आज हम लोग को वार्ता के लिए बुलाया गया था। DLC ऑफिस से लिखित लेटर हम लोग को मिला था और हम लोग आज आए हैं, मगर ना ठेकेदार आया ना जुस्को का कोई पदाधिकारी आया। तो आज हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और आधा घंटा देखेंगे, नहीं होगा हम लोग अपना अटेंडेंस दे के जाएंगे और हम लोग कल से अनिश्चितकालीन पूरा जमशेदपुर शहर में सफाई काम हम लोग बाधित कर देंगे। और इसका सारा जवाबदेही जिला प्रशासन, श्रम विभाग और जुस्को। डेंगू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बिरसा युवा मंच द्वारा सोनारी के सिद्धू कानू बस्ती में बस्ती वासियों के बीच फिनाइल, मच्छरदानी और मच्छर प्रतिरोधी कॉइल का वितरण किया गया।
शहर में डेंगू का प्रभाव जारी है। इसको देखते हुए विशा युवा मंच द्वारा सोनारी के सिद्धू कानू बस्ती में 200 परिवारों के बीच मच्छरदानी, फेनेल, मच्छर प्रतिरोधी कॉइल इत्यादि का वितरण किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व डीआईजी एवं भाजपा नेता राजीव रंजन ने बताया कि जमशेदपुर में डेंगू का प्रभाव सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ डेंगू की रोकथाम के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। एक्चुअली जैसा आप सबों को पता है कि जमशेदपुर में डेंगू और वायरल फीवर इधर सबसे ज़्यादा है, पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा जमशेदपुर में है और मौत की भी संख्या सबसे ज़्यादा जमशेदपुर में है। हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जमशेदपुर के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के रहने के बाद भी सबसे ज़्यादा डेंगू में मौत यहाँ हुई और सरकार का कहीं ना कहीं इसमें फेल्योर रहा है। जो डेंगू को कंट्रोल करने में, डेंगू के पेशेंट के लिए कोई स्पेशल वार्ड बनाने में सरकार विफल रही है। उसी को देखते हुए बस्तियों में जागरूकता पैदा करने के लिए बिरसा युवा मंच के मेरे साथियों के साथ मिलकर हमने मॉस्किटो कॉइल, मच्छरदानी और फिनाइल जो साफ सफाई के लिए ज़रूरी है, ये सभी सामग्रियों का वितरण आज हम लोग सीधो कांदो बस्ती में कर रहे हैं। लगभग यहाँ 200 घर हैं, तो सभी 200 घरों में हम लोग उपलब्ध कराएंगे। सभी लोगों के लिए हम लोग पर्याप्त मात्रा में लेके आए हैं। ये अभियान बिरसा युवा मंच के द्वारा किया जा रहा है। बिरसा युवा मंच एक रजिस्टर्ड एनजीओ संस्था है जो मेरे द्वारा पिछले साल दिसंबर में इसका गठन किया गया था। झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा जमशेदपुर निवासी जम्मी भास्कर को पूर्वी सिंहभूम जिले का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। इस पर शहर के कई मंदिर कमेटियों ने उन्हें बधाई दी, साथ ही भरोसा जताया कि मंदिरों की व्यवस्था में कोई कमी खामी को बोर्ड तक पहुंचाकर वे उसका निवारण करेंगे। बता दें, जम्मी भास्कर बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं और लगातार मंदिर के विकास कार्यों में वे अपना सहयोग देते आए हैं। उनके बेहतर कार्य को देखते हुए झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा उन्हें पूर्वी सिंहभूम जिले का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। इस पर राम मंदिर कमेटी के लोगों ने उन्हें गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। साथ ही आगे शहर के तमाम मंदिरों की असुविधाओं को भी वे दूर करेंगे, ऐसा भरोसा भी जताया। बातचीत के क्रम में जम्मी भास्कर ने बोर्ड के तमाम पदाधिकारियों के प्रति आभार जताया। साथ ही कहा कि शहर के सभी मंदिर कमेटियों के साथ वे समन्वय स्थापित कर बेहतर कार्य करेंगे और जहां भी कोई कमी खामी है उसे दूर करने का वे भरसक प्रयास करेंगे। इस पूर्वी सिंहभूम जिले में जितने मंदिर हैं, जितने न्यास हैं, सभी के क्रियाकलाप जो झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के दरमियान जो संचालित होते हैं, तमाम कार्यों में मुझे अपनी सहभागिता, अपना सहयोग प्रदान करना है। इसकी जिम्मेदारी मुझे झारखंड हिंदू न्यास बोर्ड के अध्यक्ष श्री जयशंकर पाठक जी ने जिम्मेदारी सौंपी है। मैं उन्हें अपना पूर्ण निष्ठा और भावना के अनुरूप धार्मिक कार्यों में अपनी पूर्ण सहभागिता का आश्वासन देता हूं और उन्हें मेरी नियुक्ति पर धन्यवाद और अपना आभार प्रकट करता हूं। जितने यहाँ जितने मंदिर हैं, सभी मंदिरों को बेहतर तरीके से संचालित हों और पारदर्शी तरीके से संचालित हों और उन सभी मंदिरों को धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से जोड़ा जाए और उनका रजिस्ट्रेशन जो है संपादित हो। इन तमाम प्रक्रियाओं को आने वाले समय में आप देखेंगे कि सभी की सहभागिता से जितने मंदिर हैं उन मंदिरों के प्रबंधन कमेटी के सहयोग से हम लोग बातचीत करके उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी ने केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारियों के साथ शहर के प्रमुख पूजा पंडालों का गुरुवार शाम निरीक्षण किया। इस दौरान पूजा समिति को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने पूजा पंडाल की विधि व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम, यातायात, पंडालों में सुरक्षा मानकों की वस्तु स्थिति का जायजा लिया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि पूजा शुरू होने से लेकर विसर्जन तक के इंतजामों से संबंधित पूजा समितियों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। सभी को जरूरी गाइडलाइन दिए गए हैं।
विसर्जन से पूर्व बिजली के तारों को हटाने और विसर्जन जुलूस तय रूट में निकालने के लिए कहा गया है। पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, बिजली और फायर एनओसी लेने, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करने, पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स तैनात रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। एसएसपी ने कहा कि पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा लगातार पंडालों का निरीक्षण किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करने को कहा गया है। पार्किंग के लिए जगह चिन्हित किए गए हैं। नो एंट्री जोन भी बनाए गए हैं। आवश्यकता अनुसार पुलिस बल की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल रहेंगे। सादे लिबास में पुलिस जवान तैनात रहेंगे ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो। पूर्वी सिंहभूम विशेषकर यहाँ जमशेदपुर एरिया में दुर्गा पूजा का प्रतिमाओं का जो उद्घाटन होगा, फिर उसके बाद जो विसर्जन भी जो होगा, ये सारे यहाँ के समिति के लोगों ने आज उनके साथ बातचीत किए हैं, निरीक्षण किए हैं और किसी भी तरह का जो आसपास जो बिजली के तार जो रहते हैं और वहाँ तो लोकल थाना प्रभारी और बिजली विभाग से कोऑर्डिनेशन करके उसको जो प्रतिमा का जो विसर्जन के दिन जो है वो करेंगे और जो तय रूट जो है तय रूट में लेके जाएंगे। और अन्य हम लोगों ने बहुत सारे पहले भी निरीक्षण करके इनको बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हैं, जैसे कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी हो गया और बिजली का जो एनओसी और ये फायर एनओसी और महिलाओं के लिए किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, प्रॉपर वॉलंटियर्स। जमशेदपुर शहर की बात करें तो जो भी पंडाल हैं उनका लगातार भ्रमण किया जा रहा है प्रशासन और पुलिस की टीम के द्वारा, और जो दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं, खासतौर पर एंट्री एग्जिट रूट को लेकर के, महिला पुरुषों के अलग अलग रास्ते को लेकर के, सीसीटीवी कैमरों को लगा करके, फायर इक्विपमेंट रखने को लेकर के, जिससे कि अगर कोई ऐसी स्थिति हो तो फायर कंट्रोल में दिक्कत ना आए। साथ ही साथ ट्रैफिक के पर्याप्त इंतजामात रहें, इसके लिए भी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है कि किन एरियाज़ में नो एंट्री जोन बनाए जा रहे हैं, कहाँ पर वन वे किया जा रहा है, जो मीडिया के माध्यम से लोगों को अखबारों के माध्यम से बताया भी जाएगा। इसके अलावा कहाँ पार्किंग प्लेसेस बनाए जा रहे हैं वो भी चिन्हित किया गया है। साथ ही साथ जितने भी स्थान हैं उन सभी जगहों पर पुलिस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट रहेगी। आवश्यकता अनुसार महिला बलों की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी और किसी भी प्रकार की छोटी मोटी आपराधिक घटना भी ना हो, उस पर निगरानी रखने के लिए सिविल ड्रेस में भी, सादे लिबास में भी पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।